उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दुनिया के तमाम बड़े देशों की पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना पीछे कि शायद उसके आगे कोई और भी निकल पाए। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में पुलिस का काम कानून और व्यवस्था की रक्षा करना, न्याय की बात करना और इंसान के जान की हिफाजत करना, दोषियों को सजा देना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ठाए ठाए करती हुई इन सारे उसूलों सिद्धांतों से बहुत आगे निकल चुकी है। इधर आओ, मारो, हवाई चप्पल पहनकर दौड़ा दौड़ा कर इनकाउंटर हो रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट को हर इनकाउंटर में इस्तेमाल किया जाता है और बड़े बड़े अधिकारी ये आरोप लगा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी महान हो चुकी है कि अगर आपको अच्छा ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहिए तो इनकाउंटर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नायाब है कि दुनिया की कोई पुलिस उतनी नायाब नहीं हो सकती। अगर बंदूक से गोली नहीं चलती है तो वो मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालकर अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नायाब है कि जिसके घर में रहने के लिए जगह नहीं, उस दुर्दांत अपराधी को हवाई चप्पल पहनकर दौड़ा दौड़ा कर गोली मार देती है और स्क्रिप्ट भी नहीं बदल पाती है। आज की वीडियो में सिलसिलेवार सबूत देने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दुनिया की पुलिस को कितना पीछे छोड़ दिया है। शुरुआत यहां से करें कि मैनपुरी में लूट के समय बेटा दिल्ली में था, सिपाही ने 10 व्हाट्सएप कॉल किए। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू की रिपोर्ट बताती है कि मां ने आरोप लगाया कि छोड़ने के 1.80 लाख रुपए लिए, फिर इनकाउंटर कर दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले मंगेश यादव के, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दुर्दांत अपराधी था, गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया गया। उसी दैनिक भास्कर की साल भर पहले की एक रिपोर्ट बताती है कि यूपी में योगी के आते ही 1000% फर्जी इनकाउंटर की शिकायतें बढ़ गई हैं। यानी योगी के आते ही फर्जी इनकाउंटर की 1000 शिकायतें बढ़ गई। इंडिया टुडे की 7 अगस्त 2018 की जमशेद खान, सुशांत पाठक और अमित चौधरी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में नकदी के बदले मुठभेड़ राज का पर्दाफाश। इंडिया टुडे की जांच में पाया गया कि फर्जी मुठभेड़ें उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस अधिकारियों के लिए पदोन्नति, रिश्वत और चापलूसी भरे प्रचार का शॉर्टकट बन गई हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की संख्या 60 से अधिक हो गई। मामला वहां से आगे बढ़ता है तो एबीपी न्यूज की 14 अप्रैल 2023 की खबर, 5 साल में 655 इनकाउंटर हुए, इनमें से अकेले यूपी में 117। दवायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 तक पुलिस ने 1038 इनकाउंटर किए थे, जिनमें 32 लोग मारे गए, 238 घायल हुए। सीएएच की रिपोर्ट में दिए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2017 से अब तक एनकाउंटर हत्याओं में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। चेरी अग्रवाल की 9 मई 2018 की रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री पर प्रकाशित हुई है, जिसने सिलसिलेवार इसका सबूत देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर में कभी निशाना मुसलमान हुए, कभी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और वंचित समाज के लोग हुए। सिलसिलेवार सिटीजन्स अगेंस्ट हेट नामक एक संस्था ने बाकायदे उत्तर प्रदेश और आसपास के कई राज्यों में फेक एनकाउंटर पर बाकायदे रिपोर्ट जारी की, सार्वजनिक किया, मानवाधिकार आयोग को भेजा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने चिंता जाहिर की, मगर सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में पुष्पेंद्र यादव नामक एक नौजवान की फेक एनकाउंटर में हत्या कर दी गई।
उसकी पत्नी शिवांगी ने न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। उनने एक बार ये नहीं सोचा कि हमें दिखा दें, क्यों नहीं दिखाया उनने चेहरा? न्याय भी नहीं दे रहे हैं, चेहरा भी नहीं दिखाया, ऐसे ही जाके ले गए। हम लोगों की मांग उन लोगों ने पूरी नहीं की। हमने कहा था उनसे 302 का केस लगाओ, नहीं लगाया, बस बॉडी लेके भाग गए। रात में क्यों जलाया मेरे पति को? रात में 12 बजे जला दिया। हिंदू धर्म के खिलाफ है कि नहीं है? रात में जलाए जाते? नहीं जलाए जाते ना। हम लोगों से एक भी बार ये नहीं कहा, घर का कोई लगता नहीं है, अकेले कोई जलाया था? कोई नहीं जलाता ना। सब लूट लिया, सब बर्बाद कर दिया। उसको दरोगा को यहीं लेके आ, मेरे सामने मुझसे बात करे, तब तो मैं उसकी होशियारी समझू कि हाँ इतना बड़ा कोई है। सामने तो आए मेरे, क्यों नहीं आ रहा? क्यों अब भाग रहा है वो दौड़ डर के पीछे? अगर उसका कोई कसूर नहीं आए ना सामने, क्यों नहीं आ रहा वो? कैसी देश की रक्षा करेगा वो जब खुद की रक्षा नहीं कर पाए? मेरे पति ने गोली चलाई तो उनको एक भी गोली नहीं लगी। मेरे पति उनकी कार लेके जब भागे थे तो उनको, अगर वो भाग रहे थे, पीछे कहीं गोली लगती, सिर पे नहीं लगनी चाहिए थी ना? पकड़ के मारा मेरे पति को जबरदस्ती। मेरे पति कुछ 5-6 दिन से ऐसे बराबर बुला रहे थे और बस झूठा दिलासा दे के भगा देते थे। रोज पैसे पहले 1 लाख ले लिए, फिर 5 तारीख को गए 50,000 रुपए लेके घर से, और बस पैसे ले लिए और बस उसको लेके आओ मेरे सामने, मुझसे बात करे, तब तो मैं उसकी सोचूं। मगर अकेली पड़ गई और एक दिन ऐसा आया जब शिवांगी ने भी आत्महत्या कर ली और आज तक वो मामला चल ही रहा है। संगीन आरोप लगे पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर के ऊपर, मगर इसका कोई सबूत आज तक जारी नहीं हो पाया। हिंदुस्तान टाइम्स में 24 जनवरी 2023 को एक खबर छपती है। उत्तर प्रदेश में 2021 में फर्जी मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत के मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। सहारनपुर जिले में सितंबर 2021 में कथित फर्जी मुठभेड़ में 45 वर्षीय व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के खिलाफ 12 पुलिस वालों पर मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि 5 सितंबर 2021 को देवबंद थाना क्षेत्र के थितकी गांव में पुलिस टीम और कथित पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जिशान हैदर नामक एक पशु तस्कर गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। हैदर की पत्नी अफरोज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि घटना के दिन वह अपने पति के साथ घर पर थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ के नाम पर बुलाया, बाद में बताया गया कि हैदर के पैर में गोली लगी और जब वह अस्पताल में पहुंचा तो मौत हो गई। 24 फरवरी 2018 को नेहा दीक्षित ने द वायर के लिए एक लेख लिखा। उसका शीर्षक था आदित्यनाथ के एनकाउंटर राज की अपराध कथा का इतिहास। इस इतिहास में 8 अक्टूबर 2017 को फुरकान अचानक अपने घर पहुंचा। उसके 12 और 10 साल के बेटे उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसे 7 साल तक मुजफ्फरनगर जेल में बंद रहने के बाद देखा नहीं था, जहां गांव में हुए झगड़े के बाद विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद था। 33 वर्षीय फुरकान बैंडशाह मशीन इकाई में काम करता था। पत्नी नसरीन कहती हैं कि उनके पास रिहा कराने और जमानत के पैसे नहीं थे। 2 हफ्ते बाद 23 अक्टूबर को उसे फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस ने दावा किया कि वह सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में हुई कई डकैतियों में शामिल था। नसरीन कहती हैं कि मैं पूछना चाहती हूं, जब वो 7 साल से जेल में बंद था तो वो इन डकैतियों में कैसे शामिल था? और पुलिस ने उसे रिहा करने के लिए खुद ही बातचीत क्यों की, जबकि वो उसे मारना चाहते थे? यानी पहले पुलिस उसे रिहा करती है और 1 हफ्ते बाद उसे मार देती है। 8 सितंबर 2019 को डेक्कन हेराल्ड में खबर छपती है जिसका शीर्षक होता है उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बना एनकाउंटर राज। आजमगढ़ जिले के तरवा निवासी शिवपूजन यादव के बेटे जयहिंद यादव की कथित मुठभेड़ में मारे जाने के 2 वर्ष बाद ये खबर छपती है। जयहिंद यादव के पिता के अनुसार 3 अगस्त 2017 को सुबह तकरीबन 10 बजे मेहनगर थाने की पुलिस जयहिंद यादव को उसके घर से उठाती है और कुछ घंटे बाद खबर आती है कि पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। रिकॉर्ड से पता चलता है कि जयहिंद यादव छोटे मोटे मामलों में अपराधी था। उसे एक बार गिरफ्तार भी किया गया मगर जमानत पर छोड़ दिया गया।
आजमगढ़ जिले के मुतकल्लीपुर गांव निवासी 18 वर्षीय मुकेश राजभर को 26 जनवरी 2018 को कानपुर जिले से कुछ पुलिस अधिकारियों ने आजमगढ़ में हुई लूटपाट के मामले में पूछताछ के बहाने उठाया। अगले दिन परिजनों को पता चलता है कि मुकेश राजभर का शव आजमगढ़ जिले के सिधारी इलाके में मिला। पुलिस ने फिर से वही स्क्रिप्ट लिखी कि पुलिस को सूचना मिलती है कि मुकेश राजभर कहीं भाग रहा होगा। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा होगा। उसने पुलिस के ऊपर फायर किया होगा। जवाबी कार्यवाही में मुकेश राजभर मारा गया होगा और अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी फरार हो गया होगा। इस मुठभेड़ में फला सिपाही के पैर में चोट आती है। बिल्कुल यही स्क्रिप्ट जाने कितने फर्जी एनकाउंटरों में इस्तेमाल की गई। मुकेश राजभर से लेकर जय हिंद यादव और फुरकान से लेकर के मंगेश यादव तक कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बदली और उत्तर प्रदेश में आज भी अनगिनत खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर चापलूसी का, प्रमोशन का और राजनीतिक वर्चस्व को कायम करने का एक जरिया बन चुका है। इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। 44.9% पूरे भारत के मामलों में से अकेले उत्तर प्रदेश में है फेक एनकाउंटर का मामला। यह उत्तर प्रदेश की ठाए ठाए पुलिस का इकबाल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर संगीन आरोप लगाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस एक जाति जो मुख्यमंत्री की जाति से मेल खाती है, उस जाति के लोगों की पोस्टिंग होती है। उन्हें बाकायदे टास्क दिया जाता है अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए चिन्हित करके उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होता है। तो मंगेश यादव के मामले में साफ तौर पर यह सबूत सामने आए हैं कि हवाई चप्पल पहनकर झूठी कहानी बनाकर मंगेश यादव को मार डालना और सुल्तानपुर में आभूषण व्यापारी की लूट के मुख्य आरोपी विपिन सिंह का बहुत सम्मान के साथ सरेंडर कराया जाना यह सामान्य बात नहीं है। सबूत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ की शिकायतें आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान 60% से ज्यादा इसके शिकार बनाए गए। यानी सबसे पहले ये फर्जी एनकाउंटर इसे उत्तर प्रदेश में 2017-18 जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है सबसे ज्यादा चिन्हित करके मुसलमानों को मारा गया। फिर ओबीसी के निशाने पर बनाए गए, दलितों को बनाया गया और मुख्यमंत्री के सजातीय या सवर्ण तबके से बहुत गिने चुने एनकाउंटर के खबरें आती हैं। तो उत्तर प्रदेश अगर इस दिशा में जा रहा है तो एक बधाई क्या ठाए ठाए पुलिस को नहीं बनती है। आप भी बधाई दीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके लिए एक ऐसा प्रदेश बना रही है जिसमें कल को आपके बच्चे रहेंगे। ठाए ठाए पुलिस का धन्यवाद दीजिए। शुक्रिया।